अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 18 सितंबर 2024। दोस्तों मुसलमानों को लेकर एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, खास तौर पर वक्फ ज़मीन को लेकर, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो रात दिन मेहनत करके ईमेल सेंड किए थे और उसका आंकड़ा तकरीबन 6 करोड़ तक पहुंचा था, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि जेपीसी के पास सिर्फ और सिर्फ 84 लाख ईमेल प्राप्त हुए हैं, बाकी ईमेल पता नहीं कहाँ चले गए। दोस्तों एक खबर बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या ये खबर सच है? क्योंकि अगर ये खबर सच है तो दोस्तों मुसलमानों को एक बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा, क्योंकि मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर रातों दिन मेहनत करके जेपीसी को ईमेल सेंड करवाए हैं। क्योंकि वक्फ के ज़मीन का मसला है, अल्लाह की प्रॉपर्टी का, अल्लाह के जायदाद का मसला है, और ये हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इस वक्त ये जो खबर फैल रही है, इसकी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत अहम है, इसको ज़रा भी मिस मत करना। और मुसलमानों के लिए खुशखबरी भी आ रही है कि मुसलमानों के घरों पर जो बुलडोज़र डाला जा रहा था, उनके घरों को तोड़ा जा रहा था, अब उस पर भी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो 84 लाख ईमेल प्राप्त हुए हैं, ये खबर जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, इसको लेकर वक्फ बोर्ड के जो महासचिव है, जो जिम्मेदार है, उनके तरफ से एक बयान जारी किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी, ये जो है वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार है, महासचिव है। उनका कहना यह है कि सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि 84 लाख मेल प्राप्त हुए हैं जेपीसी को, और बहुत तेज़ी से ये खबर गर्दिश हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये खबर बिल्कुल गलत है, झूठी है, क्योंकि जेपीसी के तरफ से अभी तक कोई आंकड़ा जो है बताया नहीं गया है कि कितने टोटल तादाद के अंदर जो है ईमेल सेंड हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों की तरफ मुसलमान तवज्जो ना दे, ध्यान न दे, बस फैसले पर नज़र रखे। क्योंकि 19 और 20 सितंबर में एक बहुत बड़ी मीटिंग बिठाई जा रही है। 19 सितंबर यानी कल ही से, कल 11 बजे से वो मीटिंग शायद शुरू हो सकती है। उसमें सारे बातें सामने निकल कर आएंगी। क्योंकि दोस्तों अमित शाह का कहना यह है कि जिस तरीके से हमने तलाक को पास करवाया और हमने मंदिर बनवाया, तो इसी तरीके से हम इस बिल को भी पास करा कर रहेंगे। खैर, इस धरती पर, इस जहां में वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं। मुसलमान एक हो गए हैं माशाल्लाह। मुसलमानों ने कोशिशें की है, मेहनतें की है वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाने के लिए। इंशाल्लाह फ़ैसला हमारे हक़ में होगा, चाहे दुश्मन कितनी ही कोशिशें करे। इंशाल्लाह अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करेगा, और ये वक्फ का जो बिल पास हो रहा है, ये पास नहीं होगा। दूसरी खबर जो आप लोगों को मैं बताऊं कि मौलाना अरशद मदनी साहब, जो जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदार है, उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया था कि मुसलमानों के घरों पर तकरीबन 98% मुसलमानों के घरों पर जो बुलडोज़र फेरा जा रहा था, घरों को तोड़ा जा रहा था। अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में किसी मुसलमान के जो एक नेता थे, उनके घर को तोड़ा गया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। आने वाले 1 तारीख तक, 1 अक्टूबर तक किसी के भी घर को बुलडोज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी सरकार की तरफ से ये सारी चीज़ें कार्रवाई हो रही थी। अगर कोई करता है तो उन्होंने इस पर रोक लगाई है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये बहुत अच्छी खबर है। अब इस बात को जो है हमेशा लागू रहना चाहिए, क्योंकि किसी की घरों पर बुलडोज़र चलाना ये बहुत बड़ा जुल्म है। दोस्तों अजीज़ो, ये जो देश है हिंदुस्तान, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरीके का आदमी यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर आपस में हमें भाईचारा कायम करना चाहिए। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के अंदर जो ये लोग फ़िरक़ों के अंदर बटे हुए हैं, फ़िरका परस्ती के अंदर बटे हुए हैं, कोई कहता है हम देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, अहले हदीस, इन सारे फ़िरक़ों से निकलने की ज़रूरत है। माशाल्लाह 6 करोड़ तक लोगों ने ईमेल सेंड किए जेपीसी को, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये 84 लाख का है, झूठ फैलाया जा रहा है। हमारे जो मेल पहुँचे हैं वो 6 करोड़ के करीब पहुँचे हैं दोस्तों अजीज़ों। तो इंशाल्लाह फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। और ये जो वक्फ का ज़मीन को लेकर जो बिल पास होने जा रहा है, ये बिल पास नहीं होगा। ये बिल जो है इसका जो फैसला होगा वो मुसलमानों के हक़ में होगा, चाहे दुश्मन कितनी ही कोशिशें करे। उसमें एक मसला ये भी है कि जेपीसी के जिसको चेयरमैन बनाया गया है, वो जगदम्बिका पाल, ये बीजेपी के एक क्या कहते हैं, बीजेपी के नेता है, उनको ही इसका चेयरमैन बनाया गया है। उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल पास होगा। ऐसी बातें भी सोशल मीडिया पर आ रही है। तो खैर देखते हैं क्या होता है, अल्लाह की तरफ से क्या फ़ैसला आता है। आप लोग जो है
اللہ سے دعا کرے. اللہ سے جتنی ہم دعا کریں گے اتنا انشاءاللہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ یہ جو زمین ہے, وقف کی زمین ہے, جائیداد ہے, یہ تیری راہ میں دی ہوئی ہے. کیونکہ وقف کا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے لیے اپنی زمین پر مسجد بنا کر وقف کر دیتا ہے اللہ کے لیے, تاکہ اس میں اللہ کے بندے نیک کام کرتے رہے اور ہمیں اس کا ثواب ملے. ایک بہت بڑا کام ہے, اس کو اتنا آسانی سے اس بل پاس نہیں ہوگا. اگر بل پاس ہوتا ہے تو مسلمان جو ہے بہت بڑا قدم اٹھائیں گے اور سارے مسلمان ہو سکتا ہے سڑکوں پر آ کر جو ہے احتجاج کرے اور اپنا حق مانگے, کیونکہ اتنے آسانی سے کسی کے حق کو نہیں چھینا جا سکتا. وقف کی زمین اور پراپرٹی پورے ہندوستان کے اندر ہے اور جگہ جگہ پر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں, بادشاہ کی بنائے ہوئے عیدگاہ ہے, قبرستانیں ہیں. مسلمانوں کو قبرستان میں دفن ہونے کے لیے جگہ خریدنی پڑیں گی اور جس پر سرکار کا قبضہ ہو جائے گا, مسجدیں پتہ نہیں مسجدوں کی جگہ پر کیا ہو, عیدگاہ کی جگہ پر دوسری کیا چیزیں بن جائے, اور اگر وہ عیدگاہ مسجدیں رہتی بھی ہیں تو اس پر ہمارا بس نہیں چلے گا. جو مسجد کا وہ جو ٹرسٹی اس کا کچھ بھی نہیں چلے گا, صرف اور صرف جو ہے مجسٹر کا چلے گا, سرکار کا چلے گا. اور مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ ساری پراپرٹی جو وقف کردہ ہے, اللہ کے راہ میں دی ہوئی ہے, دوستو عزیزو, یہ سارا کا سارا نکل جائے گا. آپ لوگوں سے دعاؤں کی اپیل ہے. کل 18 سپٹمبر 11 بجے سے میٹنگ شروع ہونے جا رہی ہے. کوئی بھی فیصلہ آتا ہے اللہ سے دعا کرے, انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو. کوئی بھی فیصلہ آتا ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں پہنچاؤں گا. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے, اس سے بھی جڑ جائے. وہاں پر بھی ہم اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں جو یوٹیوب پر نہیں دے سکتے, تو چینل سے بھی جڑ جائے اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں, کیونکہ بہت سارے مسلمان جو ہے ٹینشن میں ہیں. 84 لاکھ ای میل سینڈ ہو گئے, باقی ای میل کہاں پہنچ گئے, اس کو لے کر بہت سارے جو ہے مسلمان بھی پریشان ہیں اور حیران ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو اتنی محنت کی, اتنے ای میل سینڈ کیے, اب یہ ای میل کہاں پہنچے. کچھ نہیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ای میل بھی جو ہے فیلڈ ہو رہے تھے, ریجیکٹ ہو رہے تھے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جے پی سی کی طرف سے ابھی کوئی آفیشیلی اپڈیٹ نہیں آئی, بلکہ وقف بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ان افواہوں کی طرف دھیان نہ دے, مسلمان ایک ہو جائے, اللہ سے دعا کرے. کل سے 19 اور 20 سپٹمبر میں جے پی سی جو ہے فیصلہ سنا سکتی ہے. کس کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ تو آنے والا وقت بتائیں گا. تب تک آپ لوگ دعا کریں, اللہ سے جڑے رہے اور ثبتنا ونصرنا ربی انی مغلوب فانتصر, اس کو بھی پڑھتے رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے خبر کے ساتھ. اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر